हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के सिंटैक्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स 2 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं। 10 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जिससे आपका सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप लोग 2 मार्क आसानी से क्लियर कर सकें, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो से। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी मैंने आपको सिंटैक्स के वीडियो बनाया है, उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में होता है कि सेंटेंस जो दिया रहता है उसमें थोड़ी सी गलतियां होती हैं जिसे हमें सुधारना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे एक सेंटेंस है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। कालिदास भारत के महान कवियों में से एक हैं, यानी कि कालिदास जी भारत के महान कवियों में से एक हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, क्या आपको पता है किसमें गलती है? कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, गलती क्या है? तो चलिए बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग लिख दे कालिदास, ठीक है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, पोएट अब यहीं पर थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? पोएट्स रहेगा, ऑफ इंडिया क्यों रहेगा, समझिए। हिंदी निकालिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस बेसिक समझना है। कालिदास जी भारत के महान कवियों में से एक हैं, यानी कि एक कवि नहीं है, कई कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं भारत में, तो कवियों में से वो एक कवि हैं। तो यहाँ पर पोएट के स्थान पर पोएट्स रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं तो बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर यस रहेगा। ठीक है, तो कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ी सी गलती थी, यहाँ पर यस नहीं था, इसीलिए ये गलत था, और ये आपका सही है। इसी को कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है सिंटैक्स में? वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यानी कि सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, इसमें गलती क्या है? तो यहां पर जो अपना होगा, हिज नहीं होगा, उसके स्थान पर हिज नहीं होगा। वन के साथ आप हिज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो देखिए वन मस्ट डू, हिज के स्थान पर वंस रहेगा। ठीक है, वंस, वन लगाकर आप इस प्रकार का चिन्ह लगाएं, फिर यस लगाएं। ठीक है, और ड्यूटी लिख दीजिए। तो देखिए क्या होगा, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये डू के बाद हिज नहीं रहेगा, क्योंकि हिज वन अगर है तो यहाँ पर हिज के स्थान पर वंस लगता है। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये आप अगर रूल पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, सभी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा सिंटैक्स में है, देखिए क्या है कि आई डू नॉट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो। हु, यहाँ पर हु जो लगा हुआ है इसका अर्थ है कि कौन। ठीक है, तो मैं नहीं जानता हूं कि तुम कौन हो, यहाँ पर गलती क्या है समझिए। ये रूल जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा आई डू नॉट नो, ठीक है, हु आर यू नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा यू आर, हु यू आर। ठीक है, क्यों रहेगा? बहुत सारे बच्चे कहेंगे हु के बाद पहले आर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, तब यू रहेगा। ये जो सिंटैक्स है इसमें एक रूल है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हु का मतलब की कौन, व्हाई आता है तो की क्यों, इस प्रकार का आपका रूल होगा। व्हेन आता है कि कब, तो इस प्रकार के रूल में पहले सब्जेक्ट रहेगा तब ये रहेगा। तो हु यू आर। ठीक है, इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है सिंटैक्स में कि द फील्ड्स वी आर फुल ऑफ कैटल्स, यानी कि जो खेत है, फील्ड्स मतलब खेत, खेत कैटल मतलब होता है मवेशियों से भरे हुए थे, खेत मवेशियों से भरे हुए थे, मवेशी। ठीक है, तो उससे भरे हुए थे, खेत मवेशियों से भरे हुए थे। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें गलती क्या है? द फील्ड्स कोई गलती नहीं, बियर कोई गलती नहीं, फुल ऑफ गलती यहाँ पर है। देखिए मैं लिख देता हूँ, द फील्ड्स बियर फुल ऑफ कैटल।
कैटल्स नहीं रहेगा, क्योंकि कैटल जो है अपने आप में बहुवचन है। तो द फील्ड्स वियर फुल ऑफ कैटल, यानी कि खेत मवेशियों से भरे हुए थे। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, जो खेत है मवेशियों से भरे हुए थे। कैटल के स्थान पर यस नहीं रहेगा, कैटल केवल रहेगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पांचवा जो है हमारा वो क्या है, बहुत सिंपल है, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। बस गलती यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलती है ऑलवेज हमेशा, ठीक है। अब स्पीक आपको ऐसे रहने देना है, दा लगाना है, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। ट्रूथ के पहले आपको दा लगाना है। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसमें गलती क्या है, हमेशा सत्य बोलो, क्या गलती है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए छठवां हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, आई विल नॉट गो अंटिल वर्ड जो आया है इसको समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई विल नॉट गो अंटिल यू डू नॉट कम बैक, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, अंटिल का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब तक, ठीक है, तब तक नहीं, जब तक, तब तक नहीं जब तक, यानी कि तब तक नहीं जब तक, अंटिल का अर्थ होता है। तो देखिए आई विल नॉट गो अंटिल, मैं तब तक नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर देखिए अंटिल का हो जाएगा तब तक, मैं तब तक नहीं जाऊंगा अंटिल, ठीक है। ये जो है अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसीलिए यू डू नॉट कम बैक, जब तक तुम नहीं आते हो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे, ठीक है। यानी कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसको याद रखिएगा, आई विल नॉट गो, ठीक है। अब जो अंटिल है अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ जाता है, इसके अर्थ में नहीं शब्द आ जाता है, तब तक नहीं जब तक, तो नहीं शब्द आ गया, तो यहाँ पर अंटिल तो रहेगा, अंटिल ऐसे रहने देंगे, लेकिन इसके बाद जो वर्ड होगा, जो सेंटेंस होगा, वो निगेटिव नहीं रहेगा, उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो अंटिल यू कम बैक, ठीक है। इसका अर्थ समझिए अब। तो इसका अर्थ हो जाएगा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते, जब तक तुम नहीं आते, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते, ठीक है। तो अंटिल का अर्थ होता है तब तक नहीं जब तक, समझ में आई आप, ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसके बाद में हम निगेटिव नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर डू नॉट नहीं रहेगा, केवल इसका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने सातवें इंपॉर्टेंट सिंटैक्स की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सातवां इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है कि दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर देन डैट, यानी कि दिस वॉशिंग पाउडर, ये जो वॉशिंग पाउडर है वो उस वॉशिंग पाउडर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सुपीरियर का मतलब बेहतर है, ठीक है। तो दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर देन डैट, ये वॉशिंग पाउडर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसमें गलती क्या है समझिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस वॉशिंग पाउडर, इसमें कोई गलती यहाँ पर नहीं है। दिस वॉशिंग पाउडर आपका ऐसे रहेगा, दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, समझ में आया। इतनी जो है हमें यहाँ पर कोई गलती नहीं देखने को मिली। इसके बाद में हम लिखेंगे दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर, ठीक है। इसके बाद में हमारा रहेगा देन के स्थान पर टू रहेगा, टू डैट, सुपीरियर के साथ टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। तो दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर देन डैट, ये गलत मेथड है। दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर टू डैट, ये सही मेथड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वॉशिंग पाउडर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मच मतलब कहीं ज़्यादा और सुपीरियर मतलब बेहतर, ठीक है। तो ये वॉशिंग पाउडर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आठवां देखिए हमारा क्या है, लिसन व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। तो लिसन जो होता है बच्चों, इसके साथ में आपका टू लगता है, तो लिसन टू, और बाकी सब वैसे उतार देना है, व्हाट आई से। तो देखिए लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, ठीक है। तो लिसन के साथ टू लगता है, ठीक है। आगे देखिए हमारा क्या है, सी रीच्ड टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली पहुंची। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या गलती है, सी रीच्ड टू नहीं रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट दिल्ली यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। तो सी रीच्ड दिल्ली यस्टरडे, इसमें यही गलती थी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारा आता है ही जम्प्ड इन द वाटर। तो इसमें क्या गलती है, ही जम्प्ड ऐसे रहेगा,
पर जो जम्प्ड रहेगा, क्योंकि पानी में कूदा जा रहा है तो यहाँ पर इन के स्थान पर इनटू लग जाएगा, ठीक है। तो इन के स्थान पर इनटू रहेगा जम्प्ड के बाद द वाटर, इसमें यही गलती थी, ठीक है। तो ही जम्प्ड इनटू द वाटर, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ इसमें होती हैं जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाता है। मोहन्स मदर डाइड फ्रॉम कॉलरा, यानी कि मोहन की माँ कॉलरा से मर गई, यानी कि हैजा से मर गई। मोहन की माँ की हैजा से मृत्यु हो गई। कैसे बनाएंगे? तो मोहन्स हम ऐसे रहने देंगे, मदर भी हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। डाइड भी हम ऐसे रहेंगे, लेकिन डाइड के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पर वो होगा आप, ना कि फ्रॉम। यहाँ पर आप रहेगा और कॉलेरा हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो मोहन्स मदर डाइड ऑफ कॉलेरा, फ्रॉम के स्थान पर ऑफ, ठीक है। तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 10, हमने यहाँ पर 11 आपको बता दिया, लेकिन 10 क्वेश्चंस था, ठीक है। तो 11 आप लोगों को यहाँ पर पता हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट भी आप जाकर देख सकते हैं। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।